नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कुछ समय से आप देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। उस उस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है जिस प्रकार यूपीएससी ने अपना परीक्षा का पैटर्न बदला था। यूपीएससी की पैटर्न पर आरपीएससी और आरएसबी के द्वारा अपना परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया। जब भी कभी बदलाव होता है तो काफी कुछ चीजें देखने को मिलती है, सुनने को भी मिलती हैं कि अभी इस समय बदलाव हो चुका है, तो काफी हो अल्लाह भी मचता है। आखिर किससे पढ़े? हम कोचिंग से पढ़ें, बुक से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, सिलेक्शन किससे होगा? पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया, 226 में से मात्र 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। ऐसी स्थिति के अंदर अधिकतर आरोप किस पे लगाए जा रहे हैं? कोचिंग क्लासेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि देख लीजिए किसी भी कोचिंग से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा यदि पेपर आता है तो कोचिंग क्लासेस से सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेल्फ स्टडी करने से भी उस समय सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, हो हल्ला जबरदस्त मचता है और इसका कहीं ना कहीं ठीकरा किसी के ऊपर जाकर के फोड़ा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहा भी गया कि लीक लीक सब चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़कर के 3 चले, शायर, सिंह और सपूत। अब थोड़ा सा लीक से हटकर के चलना है। लीक से हटके का मतलब अभी जो नया पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में काफी कुछ बदलाव हुआ है। उस पैटर्न के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न पहले नहीं पूछे गए। पहले क्या होता था कि पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यूज के अनुसार तैयारी की जाती थी, पुराना पैटर्न देख करके तैयारी की जाती थी। अब पुराना पैटर्न देख करके तैयारी नहीं करें। अब आप तैयारी कैसे करनी है? अब तैयारी आपको करनी है कॉन्सेप्ट आधारित तैयारी। जब तक आपकी तैयारी कॉन्सेप्ट आधारित नहीं होगी तब आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। अब कॉन्सेप्ट आधारित तैयारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, पेपर जब भी कभी सरल आता है तो हम क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं है, पढ़ाया था उसमें से आ गया सारा सारा, मजा नहीं आया, पेपर बहुत सरल आ गया, सारे बराबर हो गए, तो भी फिर सुनना किसको पड़ेगा? सब कोचिंग वालों को सुनना पड़ेगा। पेपर यदि कठिन आ गया तो क्या कहेंगे? पढ़ाए हुए में से तो कोई एक सवाल भी नहीं आया। लेकिन इस तरह से यदि पेपर बनाया जाए, यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े 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 ग्रंथ उठा करके उसमें से पेपर बनाया जाए, इंग्लिश का एक सवाल ऐसी जगह से ले लिया जो एक नोवेल से ले लिया और नोवेल 600 पेज का है, वहां से प्रश्न ले लिया जाता है, कैसा वो आपके विद्यार्थियों के लिए पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तैयारी तो हमने भी की थी। लेकिन एक बात मैं आप सबको ये जरूर कहूंगा इसके माध्यम से, आने वाला जो समय है वो समय किसका है? कॉन्सेप्ट का है। आने वाला समय जो है वो बेसिक जानकारी का है। आने वाला जो समय है वो एनसीईआरटी का है। आने वाला जो समय है वो आरबीएससी का है। आने वाला समय जो है वो प्रैक्टिस का है। आने वाला समय जो है, अब कोचिंग क्लासेस के जो भी शिक्षक बंधु है, कोचिंग क्लासेस के जो भी डायरेक्टर है, उन सबको समझना होगा, शिक्षक बंधुओं को भी समझना होगा कि क्लास के अंदर हमें पढ़ाने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हम हर जानकारी बच्चे तो देनी पड़ेगी। अब जो ऊपरी 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 जो चल रहा था वो ऊपरी ऊपरी सुनना नहीं है। कोचिंग के अंदर कोर्स पूरा हुआ, इतिश्री करवा दी, ऐसा नहीं होगा। अब कोर्स लंबे चलेंगे, लंबे कोर्स खींचे जाएंगे, एक एक चीज बेसिक से बेसिक चीजें बच्चों को बताई जाएगी। एनसीईआरटी के फॉर्मूले जितने भी वो सारे बताए जाएंगे, आरबीएससी की पूरी पूरी बुक्स पढ़ाई जाएगी, तब जाकर के विद्यार्थियों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ उनके अधिक से ज्यादा टेस्ट होंगे। टेस्ट ज्यादा रहने से वो प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि अब वर्तमान के अंदर फाउंडेशन का जमाना है। इसलिए आप देखिएगा, मैंने आरएस के अंदर एक फाउंडेशन बैच लेता हूं, 2 साल का फाउंडेशन बैच आरएस के अंदर। हर 12वीं पास विद्यार्थी को अब फाउंडेशन की ओर जाना चाहिए। जो विद्यार्थी 12वीं कॉलेज कर चुके उनको तो अब कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। 12वीं पास हर विद्यार्थी को अब फाउंडेशन की ओर बढ़ना चाहिए। फाउंडेशन में आप बैठते हो 2 साल 3 साल लगातार आप तैयारी करो। लगातार तैयारी करने पर आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाती हैं। फिर आप ऊपरी स्तर की तैयारी कर सकते हो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ऊपर जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग वर्तमान के बदलते परीक्षा पैटर्न से बिल्कुल भी निराश नहीं हो। आप ऑफलाइन ऑनलाइन बुक्स सभी का सहारा लीजिए। आप केवल ऐसा मत कीजिए कि हम केवल बुक्स का ही सहारा लेंगे। बुक्स सेलर जो भी हैं, जो बुक्स राइटर है, जो किताबें बेचते हैं, वो बड़े बड़े लेख लिखेंगे कि अब जमाना बुक्स का आ गया है। कोचिंग ऑनलाइन कोर्स वाले क्या कहेंगे? अब जमाना ऑनलाइन कोर्स का आ गया। मैं कहता हूं अब जमाना मिक्स आ गया है। अब सारी चीजें आपको साथ लेकर के चलनी चाहिए। यदि आप क्लास नहीं लोगे तो इतना जल्दी आपको बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए क्लास लेनी जरूरी। अब देखो, मैथमेटिक्स ने अब की बार 4th ग्रेड के अंदर विद्यार्थियों को परेशान किया, तो यदि उन विद्यार्थियों ने मैथ्स किसी अच्छे टीचर से सीख ली होती तो दिक्कत नहीं आती। तो सब तरह से आप लोगों को मिक्स करके चलना है, और यदि आप मिक्स करके चलोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।